वंदे गो मातरम, जय श्री राम। मैं गोपुत्र संपत सिंह, प्रमुख सेवादार गोपुत्र सेना। साथियों, आज इस कैमरे के माध्यम से मुझे आपसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं श्रीमान जी का धन्यवाद प्रकट करता हूँ। गोपुत्र सेना, जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, गौपुत्र सेना कि गायों की बेटों की सेना। ये उन लोगों का एक संगठन है जो गौ माता को पूर्णता केवल शब्दों से ही नहीं, आचरण से, व्यवहार से और जीवन के जितने भी हमारे दिनचर्या है, उस पूरी दिनचर्या से गौ माता को माता मानकर अपने दिनचर्या में गौ माता को शामिल करके गौ माता की सेवा और रक्षा के लिए जो निरंतर दिन रात कार्य कर रहे हैं, ये उन लोगों का एक संगठन है, गोपुत्र सेना। इस गोपुत्र सेना की शुरुआत 12-13 साल पहले हरियाणा के हिसार जिले से हुई। उससे पहले गोपुत्र सेना को गौ सेवार्थ मिशन 1 रुपये 1 रोटी के नाम से जानते थे। गौ सेवार्थ मिशन 1 रुपये 1 रोटी की जो शुरुआत है, वो एक सोच के साथ, मेरे जीवन में एक छोटी सी घटना के साथ उस गौ सेवार्थ मिशन 1 रुपये 1 रोटी की शुरुआत हुई। गौ सेवार्थ मिशन 1 रुपये 1 रोटी से पहले मैं छात्र राजनीति में था। खूब जिंदाबाद, खूब मुर्दाबाद किया, नेताओं के खूब नारे लगाए, कई बार जेल में भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, खूब लाठियां खाई, खूब सड़क जाम किए। लेकिन जीवन में एक ऐसी घटना हुई कि जिसने मेरी सोच को ही बदल दिया। और जो जीवन का जो एक लक्ष्य है, जो नेता बनने की सोच के आ रहे थे, या कई बार दिल में एक अभिलाषा थी कि हमने सांसद बनना है, विधायक बनना है, मंत्री बनना है, तो उससे ऊपर की एक पदवी मुझे दिखाई दी। वो पदवी थी आत्मा की शांति, मन की शांति। भाई, कम से कम जब मैं घर में पहुंचूं तो रात का भोजन करने के बाद मुझे नींद अच्छी आई। और मेरे साथ में जो युवा साथी हैं, जो दिन रात जो नेताओं के पीछे पड़े हुए हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने में, उनकी हाजिरियां भरने में, और उनके लिए केवल इस्तेमाल हो रहे हैं, उन युवाओं को एकजुट करके क्यों ना हम एक नई सोच के साथ और एक ऐसे स्वयंसेवियों का एक समूह बनाए जो मूक जो जीव है उनके लिए काम करें, जो गरीबों के लिए काम करें, जो समाज में दबा कुचला वर्ग है उसके लिए काम करें, और जो हमारे राष्ट्र के लिए, जो राष्ट्र में जो जितने भी हमारी बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए काम करें। और निसंदेह गौ माता को हमने इसलिए चुना क्योंकि केवल और केवल गौ माता ही एक ऐसा विषय है जिस पे पूरा जो हमारा समाज है, हिंदू समाज के जितने भी जो जिन वर्गों में हमारे लोगों ने बांट रखा है, उच्च वर्ग, नीच वर्ग, दलित वर्ग, इस प्रकार के जो वर्ग है, जिन वर्गों में इनका वर्गीकरण किया गया है, वो लोग केवल गौ माता के विषय पर ही एकजुट होकर देश के लिए काम कर सकते हैं और उनको एक स्थान पर बैठने का एक सौभाग्य और एक अवसर प्राप्त हो सकता है। हम जाति व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ हैं। गोपुत्र शब्द जो हम अपने नाम के आगे, जैसे कि मैं अपने नाम के आगे गोपुत्र संपत सिंह लगाता हूँ, इसी प्रकार जो हमारे साथी हैं वो अपने नाम के आगे गोपुत्र ही लगाते हैं और अपनी जाति का इस्तेमाल नहीं करते। तो वो केवल इसलिए कि हम जाति व्यवस्था से भी लड़ना है। समाज को बांटने का काम जाति व्यवस्था ने किया और इस व्यवस्था को भी हमने धीरे धीरे इस समाज से दूर भगाना है। चाहे वो किसी का बेटा हो, चाहे वो राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे वो गरीब का बेटा हो, चाहे वो दलित का बेटा हो, वो सब जो गौ माता के लिए काम कर रहा है वो हमारा भाई है और वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करे। हमारे लिए उतना ही सम्मान की दृष्टि से हम उनको देखते हैं जितना हम हमारे समाज के ऋषि मुनियों को और संतों को देखते हैं। तो गोपुत्र सेना की जब शुरुआत हुई, उससे पहले मैं छात्र राजनीति में था। एक राजनीतिक दल में मैं एक बहुत अच्छे पद पर विराजमान था, लेकिन
उसके बाद हमने एक और संगठन बनाया जिसका नाम था ब्लैक आर्मी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की हमने एक मुहिम छेड़ी। लेकिन सरकारों को वो बात हजम नहीं हुई, क्योंकि वो कुछ गर्म दल प्रकार का एक दल था। जब उसके पर्चे छपा करते तो रात को उसके पर्चे चिपकाने के लिए जो छात्र साथी मेरे साथ होते थे, उनको पुलिस तंग ना करे तो उनको मैं संभालता था। उन्हीं को संभालने की श्रेणी में जब मैं एक दिन उनको संभालने के लिए गया तो मैंने देखा कि एक बछड़े को, गाय के बछड़े को, जिंदा बछड़ा था वो, उसको कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे। जब उस बछड़े के पास मैं रुका तो उससे पहले मैं बिल्कुल ईमानदारी से बताता हूँ कि मैं किसी गौशाला में मेरा जाना नहीं हुआ। मुझे गौशाला के विषय में ही नहीं पता था कि गौशाला नाम की भी कोई चीज होती है, और ना ही मुझे कोई इस प्रकार का कभी मेरा अनुभव रहा, क्योंकि मेरे पिताजी, पूज्य पिताजी जो है वो एक उच्चतम श्रेणी के अधिकारी, और मैं उनका इकलौती संतान हूँ, तो कभी मेरा इस प्रकार से वास्ता पड़ा ही नहीं कि कभी जीवों से मेरा वास्ता पड़ा हो। हाँ, अच्छे अच्छे ब्रांडेड कुत्ते जरूर देखे थे मैंने, लेकिन गौमाता से वास्ता नहीं था। जब उस बछड़े को उन कुत्तों से बचाया और कुछ साथियों से मैंने पूछा कि भाई ये कैसे इसका उपचार होगा, ये तो दर्द में तड़प रहा है, इसका मांस का लोथड़ा पूरा निकाल रखा है। बहुत सारी गौशालाओं के चक्कर काटे लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आया, और सुबह 6 बजे तक मैं उसको लेके फिरता रहा। सुबह 6 बजे मैं उसको पशु चिकित्सालय में जब लेके गया तो ऑपरेशन का जो समय था वो 10 बजे का दिया डॉक्टर ने, और उस बछड़े ने मेरी गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। वो जो एक क्षण था उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, कि जैसे जो आत्मा उस बछड़े के शरीर से नहीं निकली, प्राण मेरे शरीर से कुछ ऐसा निकला है जो शरीर के अंदर छटपटा रहा था। बस वहीं से बदलाव की एक शुरुआत हुई, और मन में धार लिया कि अब जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे, अब जयकारा बोलेंगे तो श्री राम जी का बोलेंगे, और यदि बचाएंगे तो गौ माता को और जो अन्य जो जीव है, जो जिनको वाकई इस समाज में जरूरत है, चाहे वो प्राणी है, वो मनुष्य है, वो जीव है, वो पशु है, या हमारी गौ माता है, या गोवंश से संबंधित कोई भी और अन्य जीव है, हम उनके लिए काम करेंगे। और तब से हम निरंतर इस काम के लिए लगे हुए। गोपुत्र सेना आज 10 लाख से ज्यादा स्वयंसेवकों का एक संगठन है। सबसे जो बड़ी जो जड़ है इस देश में, यदि किसी पूरे समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए या राष्ट्रवादी के लिए जो काम करने के लिए, वो संघ है। और हम निरंतर संघ को, और जो स्वामी जी हमारे पथमेड़ा महाराज जी हैं, जो कुशालगिरी जी महाराज हैं, जो संत गोपाल दास जी महाराज हैं, इन जैसे संतों को, इन सब को आदर्श मानते हुए हम निरंतर एक राष्ट्र हित के लिए निरंतर गौ सेवा में और राष्ट्र सेवा की दिशा में अग्रसर है। और मेरा यही संदेश है युवाओं को कि ये जीवन बार बार नहीं मिलता। आज यदि हम अपनी बात करें तो हमारी आयु 30 साल की हो चुकी है। जो जम के काम करने की आयु है वो 10 साल 15 वर्ष, 10 वर्ष और 15 वर्ष और है। उसके बाद कहीं ना कहीं बैठ के हुक्का पियेंगे या ताश खेलेंगे। इससे अच्छा है देश के लिए काम करें, गौ माता के लिए काम करें। धन कभी किसी का साथ नहीं जाता, साथ यदि जाता तो जीवन में किए हुए कर्म साथ जाते हैं। ये कलयुग नहीं कर्म युग है। आप कर्म कीजिए और कर्म भी अच्छी दिशा में कीजिए, वही आपके साथ जाएगा। आज हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि दूध वाले को तो दूध घर पे दे के आना पड़ता है, और शराब के ठेकों पे और जो जितने भी नशे की जो जितने भी दुकानें हैं उन सब दुकानों पे लोगों की लाइन लगती है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और यदि ऐसा रहा तो जो पूरी संस्कृति को, पूरे समाज को एक सूत्र में पिरोने वाली जो गौ माता है, जो गौवंश है, वो चिड़ियाघरों में भी देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरा सबसे ये पुरजोर हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग गौ माता के लिए काम कीजिए, और इस देश की संस्कृति को बचाना है और इस देश की जड़ को बचाना है तो आपको गौ माता को बचाना ही होगा। और जिस दिन इस देश से गौ माता खत्म हो जाएगी तो ये देश क्या, ये सृष्टि भी खत्म हो जाएगी। पूरी सृष्टि का आधार गौ माता है। आप इस गौ माता के लिए काम कीजिए। बहुत सारे लोग आपको मूर्ख भी कहेंगे कि ये कहाँ ये आधुनिक युग है, कहाँ ये पशुओं के चक्रों में पड़ गए, गाय कोई माँ होती है क्या? यदि गाय आपकी माँ है तो नंदी आपके पिताजी होंगे, मजाक भी उड़ाएंगे। और हम हर उपहास सहने को तैयार हैं। जब तक हमारे इस शरीर में सांस है, खून का कतरा कतरा है, हम निरंतर गौ माता के लिए काम करेंगे। क्योंकि ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है, आप समझे या ना समझे। और यदि आप समझ कर भी इस बात को यदि इग्नोर करेंगे, यदि इस बात से आप अपना पिंड छुटाएंगे, तो भी आप इस बात को टाल नहीं सकते
कि गौ माता जो है वो इस सृष्टि का आधार है, और गौ माता नहीं रहेगी तो इस सृष्टि का सर्वनाश निश्चित है। और मैं नमन करता हूँ, आज इस पथमेड़ा नंदगांव की धरा से मुझे आपसे बात करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। गोपुत्र सेना दिन प्रतिदिन बीमार गोवंश के लिए काम कर रही है, और बहुत सारे लोगों के ये सवाल भी आएंगे कि ये 10 लाख से ज्यादा संख्या में यदि गोपुत्र हैं तो फिर ये गौ माताओं का सुधार क्यों नहीं हो रहा। सही मायने में यदि मैं आपको बताऊं तो हम लोग केवल अभी सेवा ही कर पा रहे हैं या गौ रक्षा का ही कार्य कर पा रहे हैं। हम गाड़ियों को रोकते हैं, गौ तस्करों से दिन रात लड़ते हैं। हमारे 4 बच्चे शहीद भी हो चुके हैं, 3 बच्चे हमारे पंजाब से शहीद हो चुके हैं, और एक साथी हमारा हरियाणा से शहीद हो चुका है। गोपुत्र नरेश सोनी जी, गोपुत्र अमित कुमार जी, गोपुत्र मनदीप शारदा जी और गोपुत्र लक्की जी, हमारे 4 साथी तस्करों से लड़ते हुए शहीद हो चुके हैं। और दिन रात जो हम काम कर रहे हैं गौ सेवा का, आप सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हम पूंजीपति हम लोग नहीं है, क्योंकि हमारे साथ में जितने भी साथी हैं वो सारे छात्र हैं, वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। वो अपनी जेब खर्चे का इस्तेमाल भी गौ माता की दवाइयों के लिए करते हैं या गौ माता के प्रचार के लिए ही करते हैं। यदि वो नेट पैक भी डलवाते हैं तो केवल गौ माता के प्रचार के लिए। तो हमारे पास केवल जो प्रचार का माध्यम है वो हमारे छात्र साथी है और सोशल मीडिया है। तो आप जब भी सोशल मीडिया में आप देखेंगे तो आपको निरंतर हमारा काम दिखाई देगा। हमारे कुछ एक जो पेजेस वगैरह चल रहे हैं, मैं गोपुत्र हूँ के नाम से हमारा एक पेज चल रहा है, उस पर आप जब भी देखेंगे तो दिन भर हम जितना काम करते हैं उसका कुछ प्रतिशत भी नहीं, मैं ये मानता हूँ कि एक बाल की नोक के बराबर भी हम दिखा नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता। लेकिन जब आप देखेंगे तो जो हम काम कर रहे हैं, तो जो 10 लाख की जो संख्या है, आपको वो संख्या कहीं ना कहीं आपको आभास होगा कि इनके साथ वाकई युवा है, और युवा साथी दिन रात काफी तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग अभी केवल सेवा और रक्षा का काम ही कर पा रहे हैं, सुधार की दिशा में हम कोई काम नहीं कर पा रहे। सुधार के लिए एक बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता है, बहुत बड़ी एक मुहिम की आवश्यकता है, और वो मुहिम अकेला हमारे बस की बात नहीं है। केवल हम प्रयास कर रहे हैं, यदि आप लोगों का साथ रहा तो ये सुधार की दिशा में भी हम काम करेंगे, और निश्चित रूप से इस आंदोलन को एक ऐसे सत्र पर हम लेके आएंगे कि कोई भी गौ माता सड़क पर आपको तड़पती हुई दिखाई नहीं देगी, कोई भी गौ माता आपको गंदगी खाती हुई दिखाई नहीं देगी, कोई भी गौ माता आपको सड़क पे लाठियां गालियां खाने को दिखाई नहीं देगी, पॉलीथीन खाने को दिखाई नहीं देंगी। वो आपको सह सम्मान, आपको घरों में, आपको गौशालाओं में, आपको नंदगांव के रूप में, पथमेड़ा गोधाम तीर्थ के रूप में, आपको विचरती हुई जंगल में, आपको चरती हुई, खेतों में चरती हुई आपको सह सम्मान दिखाई देगी। तो आप लोगों से हमारा निवेदन है कि हमारे हाथ मजबूत कीजिए, आपके इन बच्चों को, आपके इन साथियों को आप सहयोग दीजिए। केवल धन का सहयोग नहीं चाहिए, आपका जो एक शुरुआत से सुनते आए हैं कि तन मन धन 3 प्रकार के सहयोग होते हैं। एक सहयोग और भी होता है, हमने ये माना है कि आप केवल अपने जहाँ भी आप बैठे हैं वहां से आप केवल अपनी शुभकामनाएं दीजिए, काम हम करेंगे। जय सिया राम। गोपुत्र सेना सड़क की गौशाला के रूप में काम कर रही है, तो सड़क पर बेसहारा जहाँ जहाँ हमारी इकाइयाँ तैयार हैं गोपुत्र सेना की, जब लोग हमें फोन करते हैं तो हमने इतने वर्षों से हमारी, जैसे यदि किसी कॉर्पोरेट की बात करें तो उसके कंपैरिजन में भी यहाँ जितने भी स्वयं सेवक हैं वो सारे अवैतनिक हैं, लेकिन फिर भी हमने हमारी क्वालिटी मेंटेन कर रखी है सर्विस की। जब भी आप फोन करेंगे 15 से 20 मिनट में हमारे साथी मौके पर पहुंचते हैं, और बीमार गौ माता का प्राथमिक उपचार करने के पश्चात उसके रख रखाव के लिए उसको यदि गौशाला में भिजवाने की आवश्यकता है तो उनको गौशाला में भिजवाते हैं। अभी हमारे 8 स्थान पर विकलांग गौशाला चल रही है, जिनकी जो यदि उनकी बात करें तो 100 से 200 बीमार गौ माताओं के उपचार करने के लिए रखने की क्षमता है। और यदि कोई साथी हमारे साथ जुड़ता है तो बाकायदा उनको प्राथमिक उपचार की एक क्या कहते हैं ट्रेनिंग भी देते हैं। और आप सबका स्वागत है गोपुत्र सेना में। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो एक मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, नंबर लिखिए, लिख सकते हैं आप स्क्रीन के माध्यम से, 92 54 33 33 18, बिल्कुल आसान सा है, 9254 333318। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हाइक के माध्यम से जुड़ सकते हैं, या आप इस पर सीधा फोन करके जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Krishna,